प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। ये बृहद्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ, इसकी ब्रह्मदेव सूरी द्वारा रचित टीका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना आवाज? हाँ, गाथा पाठ करेंगे। कल 5 तक हुई थी। मेरी आवाज नहीं आ रही? चालू तो है मेरा, आवाज क्यों नहीं आ रही? आप लोगों की भी कम आ रही है आज, क्या बात है? अब आ रही है? नहीं बोली। हाँ, एक रह गई, कोई बात नहीं। आज भी नहीं बोली। हाँ, एक रह गई थी। हमारी चर्चा 13वीं गाथा के आधार से चल रही है। 13वीं गाथा का पाठ करते हैं एक बार। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंति तः सुदृणया विन्नेया संसारी सत्वे शुद्धाहु शुद्धनया। अशुद्ध नय की अपेक्षा से जीव मारना वाले और गुणस्थान वाले कहे जाते हैं, परंतु शुद्ध नय से देखा जाए तो सभी जीव शुद्ध ही हैं। शुद्ध नय की अपेक्षा सभी जीव शुद्ध ही हैं। तो ये मागण स्थान और गुणस्थान वाले जो जीव कहे जाते हैं। हाँ, मागना और गुणस्थान में क्या फर्क है? अभी हम मार्गणाओं की चर्चा करेंगे गुणस्थान के बाद, फिर भी बता देती हूँ। अच्छा। मार्गणा तो होते हैं जीवों को खोजने के स्थान, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मार्गणाएं एक साथ एक समय में 14 मार्गणाएं एक जीव में हो सकती हैं, लेकिन गुणस्थान एक समय में एक ही होता है। मार्गणाएं हैं गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ये सब मार्गणाएं हैं। अभी हम पढ़ेंगे गुणस्थान के बाद में। और गुणस्थान तो हमको पता है, मिथ्यात्व, सासाधना, मिश्र, अविरत, सम्यक, ये गुणस्थान है। एक जीव में एक समय में गुणस्थान एक ही होगा, लेकिन मार्गणाएं सारी घटित होती हैं। ये तो मन की अवस्था है। मार्गणा भी मन की अवस्थाएं होंगी। मन की अवस्थाएं नहीं है, गुणस्थान मन की अवस्था नहीं है। गुणस्थान जीव की अवस्था है। मन की अवस्था कहाँ पर? नहीं। द्वेष के कारण जो तारतम्य अवस्था होती है आत्मा की, कोई तो गुणस्थान कहते हैं। मोह राग द्वेष के कारण देखिए सुनिए, अब मेरी सुनिए वर्षा, अभी अब मेरी सुनिए। वर्षा भाभी आप बंद करके उनकी सुनिए पहले। मोह राग द्वेष के कारण नहीं है, मोह और योग के निमित्त से। तो जो 13वां 14वां गुणस्थान बन रहा है, 11वां 12वां गुणस्थान बन रहा है, वहां पर मोह राग द्वेष नहीं है। इसलिए अकेला राग द्वेष वाली अवस्थाएं गुणस्थान हो ऐसा नहीं है।
गुणस्थान संसारी जीव की अवस्था है, मन के भाव या मन की अवस्था नहीं है। संसारी जीव की अवस्था का नाम गुणस्थान है, और वो अवस्थाएं जो मोह और योग के निमित्त से हो रही हैं। तो शुरू के गुणस्थानों में मोह का निमित्त है, दर्शन मोह का। अभी हमारे पूरे 14 हो जाएंगे ना, फिर हम और एक्सरसाइज करेंगे कि कितने गुणस्थान दर्शन मोह के निमित्त से हैं, कितने गुणस्थान चारित्र मोह के निमित्त से हैं, कितने गुणस्थान योग के सद्भाव से हैं, कितने गुणस्थान योग के अभाव से हैं। वो अभी स्टार्टिंग में नहीं किया मैंने, पहले हमको गुणस्थानों का स्वरूप समझ में आ जाए तो फिर आपको अपने आप ही वो आंसर आएंगे, इसलिए अपन लास्ट में करेंगे वो सारी बात। लेकिन आप ये माइंड में क्लियर कर लें कि गुणस्थान वो जीव की अवस्था है, संसारी जीव की अवस्था है, मन की अवस्था नहीं है। ऐसे ही मार्गणा भी जीव की अवस्था है, संसारी जीव की अवस्था है। और मार्गणाओं में तो सिद्धों को भी शामिल किया जाता है। मार्गणाओं का मतलब है जीवों को खोजने के स्थान, वो कहलाती है मार्गणा। तो मार्गणाओं में तो संसारी और सिद्ध सभी इसी तरह से वो मार्गणाओं का डिवाइडेशन होगा कि उसमें सिद्ध जीवों को भी शामिल कर लिया जाएगा। वो पढ़ेंगे हम आगे। अभी तो हमारी बात यहाँ गुणस्थानों के संबंध में, 8वें गुणस्थान के संबंध में हमारी चर्चा चल रही थी, और कल अपना रिवीजन हो गया था, करीब 6-7वें गुणस्थान का कुछ रह गया था। तो कोई बात नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं। 8वें गुणस्थान के संबंध में हम बात कर रहे थे करण के बारे में। करण परिणामों के संबंध में हमारी चर्चा लास्ट क्लास में हुई थी कि ये करण परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के करण होते हैं? बोली रेखा अभी। अप्रवृत्तकरण, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण, अनिवृत्ति। हाँ, क्रम है इनका बराबर। और अधः प्रवृत्तकरण, हाँ बढ़िया बढ़िया। अधः प्रवृत्तकरण को शॉर्ट में अधःकरण भी बोल देते हैं। आपको जिनवाणी में, अरे यार फोन, ये नानू का फोन आ गया बीच में। हाँ हाँ, अब आ गई। अधः प्रवृत्तकरण को अधःकरण भी कहते हैं। कहीं भी आपको अधःकरण भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो एक ही बात है, अधः प्रवृत्तकरण कहें या अधःकरण कहें। ये जो 3 करण हैं, ये इनकी जो स्वरूप बताया गया है, ये त्रिकालवर्ती जीवों की, अनेक जीवों की अपेक्षा ही इनका स्वरूप बताया गया है। सिंगल जीव की, पर्टिकुलर एक जीव की अपेक्षा से इनका कथन जिनवाणी में नहीं किया गया है। जब कभी भी जो जीव भी इन करण परिणामों में स्थित होंगे, इन करण परिणामों को प्राप्त करेंगे, ये करण परिणाम मतलब जीव के विशुद्धता के परिणाम, किस टाइप की विशुद्धि है उसके आधार पे इनको ये नाम दिया गया है। और इनका जो स्वरूप है ये आपस में कंपैरेटिव स्टडी है, आपस में तुलना करके ही इनका स्वरूप बताया गया है। जहां पर अधः प्रवृत्तकरण किसे कहेंगे कि जहां पर जो समान समयवर्ती जीव हैं, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान हो सकते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान और असमान हो सकते हैं। यानी कि असमानवर्ती जीवों के परिणाम देखें, अलग अलग समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान हो सकते हैं, उसका नाम है अधः प्रवृत्तकरण। अपूर्वकरण का मतलब क्या है कि जहां हर समय परिणाम अपूर्व होते हैं, यानी कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान और असमान हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होंगे, ये है अपूर्वकरण। और तीसरा था अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण किसे कहते हैं कि जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होंगे और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम वो असमान, यानी एक टाइम में जो जीव आए हैं उन एक टाइम वाले सभी जीवों के परिणाम समान होंगे, नेक्स्ट टाइम वाले सभी जीवों के परिणाम समान होंगे, उसका नाम है अनिवृत्तिकरण। तो ये तीनों करण परिणाम ये हमने देखा था 5 जगह पर होते हैं। उसके अलावा भी समझ लीजिए जहां भी ये इस तरह की विशुद्धता होती है, एक दो स्थान और हैं,
वहां पर ये 3 करण परिणाम होते हैं और कुछ स्थानों पर 2 करण परिणाम होते हैं। और इनका टाइम कितना है? ये जो करण है, तीनों करण का मिलाकर टोटल टाइम होता है अंतर्मुहूर्त, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तीनों का मिलाकर टोटल टाइम होता है अंतर्मुहूर्त। और सिंगल सिंगल तीनों का टाइम भी कितना कितना है? अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त। अधःकरण का भी टाइम अंतर्मुहूर्त है, अपूर्वकरण का टाइम भी अंतर्मुहूर्त है, अनिवृत्तिकरण का टाइम भी अंतर्मुहूर्त है, और तीनों का टोटल मिला के टाइम भी अंतर्मुहूर्त है। लेकिन अधःकरण के टाइम से अपूर्वकरण का टाइम कम है, और अपूर्वकरण के टाइम से अनिवृत्तिकरण का टाइम वो कम है। टाइम मतलब उसमें रहने का काल, अधःकरण में जितना काल है उससे कम काल, संख्यात गुना कम काल वो अपूर्वकरण का है, और अपूर्वकरण का जितना काल है उससे संख्यात गुना कम काल वो अनिवृत्तिकरण का काल है। तो इस तरह से ये तीनों के काल के संबंध में बात हुई, और बहुत ज्यादा डिटेल में हम अब इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, अभी इतना ही हमें ख्याल में रहे। अब हम 8वें गुणस्थान के संबंध में हमारी कितनी बात हो गई थी? काल और गमनागमन हो गया था हमारा 8वें गुणस्थान का? गमनागमन हो गया था क्या? नहीं हुआ था। काल 8वें गुणस्थान की चर्चा अपनी चल रही थी। सम्यक तो कौन सा हो सकता है 8वें गुणस्थान में? द्वितीयोपशम और शायक। हाँ, द्वितीयोपशम और शायक, इन दोनों में से कोई सा एक सम्यक तो यहाँ 8वें गुणस्थान यानी अपूर्वकरण गुणस्थान में हो सकता है। और चारित्र कौन सा होगा? तो चारित्र में देखेंगे तो सम्यक और मिथ्या की अपेक्षा से देखेंगे तो सम्यक चारित्र ही है। और औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक की अपेक्षा से देखेंगे तो निश्चय से वास्तव में तो कौन सा चारित्र है? शायोपशमिक चारित्र है। लेकिन उपचार से जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, उपशम श्रेणी चढ़ने वालों के औपशमिक चारित्र कहा जाएगा, और जो शपक श्रेणी चढ़ रहे हैं उनके शायिक चारित्र कहा जाएगा। फिर से ये जो 3 प्रकार के चारित्र हैं, औपशमिक, शायोपशमिक या शायिक, इन चारित्र में से 8वें गुणस्थान में निश्चय से तो है शायोपशमिक चारित्र, लेकिन यदि उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं और उपशम श्रेणी के 8वें गुणस्थान में हैं तो उनके कहलाएगा औपशमिक, उपचार से उनके कहलाता है औपशमिक चारित्र। और जो शपक श्रेणी के 8वें गुणस्थान में है उन्हें उपचार से, उपचार मीन्स व्यवहार से, शायिक चारित्र भी कह दिया जाता है, क्योंकि वो उस श्रेणी पर आरूढ़ हुए हैं। विशेष चारित्र कौन से होंगे? जो हमारे 5 प्रकार के संयम या 5 प्रकार के चारित्र हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, इन 5 में से 8वें गुणस्थान में कौन सा चारित्र पाया जाएगा? बोलिए सुनीता आंटी। सुनीता आंटी बोलिए। मेरी आ रही है क्या? हाँ, कौन बोल? आ रही है क्या? सामायिक, छेदोपस्थापना, सामायिक और छेदोपस्थापना। हाँ, बढ़िया, सामायिक और छेदोपस्थापना। अभी कौन पूछ रहे हैं कुछ? नाम बोलिए। हाँ, सविता। सविता मेरी आ रही है क्या? आपकी फोटो, आवाज तो आ रही है आपकी? आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आवाज आ रही है बराबर। चलिए, तो जो ये 5 प्रकार के चारित्र हैं उनमें से है सामायिक और छेदोपस्थापना, ये 2 चारित्र 8वें गुणस्थान में पाए जाते हैं। काल देखेंगे, 8वें गुणस्थान का काल, तो जघन्य काल कितना है? जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त। लेकिन ये जघन्य और उत्कृष्ट जो बन रहा है, ये जघन्य और उत्कृष्ट बनता है उपशम श्रेणी की अपेक्षा से। वास्तव में शपक श्रेणी का तो जितना यथा योग्य उस गुणस्थान में रहने का काल है उतनी देर वो उसमें रुकेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। ये जघन्य काल अंतर्मुहूर्त या मरण की अपेक्षा से कहेंगे तो एक समय, जैसा हमने उसमें पढ़ा था अभी 7वें गुणस्थान के सातिशय अप्रमत्त के संबंध में पढ़ा था,
उसी तरह ये 8वें गुणस्थान का काल अपना हो गया था, शायद 8वें में ही पढ़ा था हमने मरण की अपेक्षा का। ध्यान नहीं आप लोगों को? देखिए फिर से देखते हैं अपन ने मरण काल एक समय हाँ 8वें गुणस्थान के संबंध में ही हमने पढ़ा था। 8वें गुणस्थान में मरण की अपेक्षा से जघन्य काल यानी कम से कम काल होगा तो वो एक समय का। वैसे जघन्य काल कितना 8वें गुणस्थान का? अंतर्मुहूर्त। यदि मरण नहीं हो तो 8वें गुणस्थान का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। लेकिन यदि मरण होता है तो मरण की अपेक्षा से एक समय के लिए 8वें गुणस्थान में आएंगे और मरण हुआ और वो नीचे 4थे गुणस्थान में चले जाएंगे। लेकिन एक नियम और बताया था, किसी को ध्यान है? मरण की अपेक्षा में एक नियम और बताया था, बोलिए मीनू दी। कब? शपथ श्रेणी में मरण नहीं होगा, ठीक बात है। और दूसरा नियम, और दूसरा नियम 8वें के पहले भाग में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। म्यूट, हाँ 8वें के पहले भाग में मरण नहीं होगा। हाँ म्यूट हो जाइए सभी, म्यूट हो जाइए। उपशम श्रेणी जो जीव चढ़ रहा है, उपशम श्रेणी वाले का ही मरण हो सकता है, शपथ श्रेणी वाले का मरण नहीं होगा। लेकिन उपशम श्रेणी वाले का भी जब वो चढ़ रहा है, चढ़ते समय जैसे ही चढ़ते समय 8वें गुणस्थान में आया तो 8वें गुणस्थान में आते ही एक समय हुआ तो उस पहले समय में उसका मरण नहीं होता। उस समय उसके परिणाम इतने तीव्र विशुद्ध हैं कि वो मरण के योग्य भी परिणाम नहीं है, वो इतने विशुद्ध परिणाम। तो जब जीव उपशम श्रेणी में चढ़ रहा है तो चढ़ते समय 8वें गुणस्थान के पहले भाग में मरण नहीं होता। लेकिन यदि वो गिर रहा है, उतर रहा है और 9वें गुणस्थान से 8वें गुणस्थान में आया और आते ही एक समय हुआ तो उसका मरण वहां पर हो सकता है। उतरते समय तो एक समय में मरण हो सकता है, लेकिन चढ़ते समय पहले समय में मरण नहीं होगा। तो मरण की अपेक्षा यानी उतरते समय जब मरण हो, 9वें से 8वें में आ रहे हैं और उस समय अगर मरण हो तो मरण की अपेक्षा से 8वें गुणस्थान का टाइम है जघन्य समय एक समय, जघन्य काल एक समय। और वैसे जो सामान्य रूप से बिना मरण यानी सामान्य अवस्था में 8वें गुणस्थान का जघन्य काल है यथा योग्य अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट काल भी है यथा योग्य अंतर्मुहूर्त। और शपथ श्रेणी वाले का तो जितना अंतर्मुहूर्त काल है उतना उसको उतनी देर वहां रहना ही है, क्योंकि मरण वगैरह होने का कोई चांस उसमें है ही नहीं। तो ये काल की अपेक्षा से बात हो गई है। गमनागमन, गमनागमन अब आप कोई बता सकते हैं? बोलिए सुलोचना भाभी, गमनागमन बता सकते हैं? 8वें से जाएंगे तो 7वें में ही जा सकते हैं। नीचे जाएंगे तो, और ऊपर जाएंगे तो 9वें में। हाँ, लेकिन ये कौन जाएंगे नीचे? नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो कौन जाएंगे नीचे? सुलोचना भाभी। हाँ हाँ, आप लोग सब अनम्यूट हो जाते हैं बार बार में। जिसको बोलना है या पूछना है वो ही अनम्यूट रहे, फिर तुरंत म्यूट कर ले, नहीं बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है ना। देखिए गमनागमन में 8वें गुणस्थान में शपथ श्रेणी का अलग बनेगा, उपशम श्रेणी का अलग होगा। शपथ श्रेणी वाले की बात पहले करते हैं। शपथ श्रेणी वाला गमन करेगा तो कहाँ गमन करेगा? गमन करेगा तो केवल ऊपर 9वें गुणस्थान में ही गमन करेगा। शपथ श्रेणी वाला नीचे गमन नहीं करेगा, ठीक है। और आगमन कहाँ से होगा शपथ श्रेणी वाले का? आगमन होगा 7वें से, 7वें से ही आएगा। शपथ श्रेणी में ऊपर से तो नीचे आएगा ही नहीं, इसलिए शपथ श्रेणी वाले का आगमन होगा 7वें से और गमन होगा 9वें में। नीचे से आएगा 7वें से और 9वें में ऊपर जाएगा। ये शपथ श्रेणी वाले का तो सिंपल है। अब उपशम श्रेणी वाले का,
उपशम श्रेणी वाला गमन करेगा तो कहाँ करेगा? उसके पास गमन करने के चांसेस हैं। ऊपर गमन करेगा तो 9वें में जाएगा, ठीक है, लेकिन नीचे भी गमन कर सकता है, तो नीचे गमन करेगा तो 7वें में, या फिर अगर मरण हो गया, मरण की अपेक्षा से गमन करेगा तो कहाँ जाएगा? चौथे गुणस्थान में गमन हो जाएगा। यदि उपशम श्रेणी वाले का मरण हो जाता है तो मरण की अपेक्षा से गमन चौथे गुणस्थान में हो जाएगा। अब उपशम श्रेणी वाले का आगमन आएगा कहाँ से? तो नीचे से आएगा तो 7वें गुणस्थान से 8वें में आएगा, और ऊपर से भी आ सकता है क्योंकि उपशम श्रेणी है तो आएगा ही। तो ऊपर से आएगा तो उतरते समय 9वें गुणस्थान से 8वें में आएगा, और चढ़ते समय 7वें गुणस्थान से 8वें में आएगा। फिर से बोलती हूँ, उपशम श्रेणी शपथ श्रेणी से चढ़ेगा तो सिर्फ 9वें में ही चढ़ेगा, 10वें और 11वें में नहीं? 8वें से तो 9वें में ही जाएगा। अभी हम 8वें की बात कर रहे हैं, 10वें में भी जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, और 11वें में तो जाएगा ही नहीं शपथ श्रेणी वाला। और ये एक एक स्टेप ही चढ़ते हैं, एक एक स्टेप ही उतरते हैं, एक एक स्टेप ही चढ़ते हैं। तो 8वें की बात हम कर रहे हैं, तो 8वें से जाएगा तो केवल 9वें में ही जा सकता है, फिर 9वें से 10वें में जाएगा, तो वो बात हम 9वें गुणस्थान में करेंगे। तो शपथ श्रेणी वाले के गमन की एक ही जगह है 9वां गुणस्थान, और आगमन की भी एक ही जगह है 7वां गुणस्थान शपथ श्रेणी वाले का। अब उपशम श्रेणी वाले के गमन के 3 रास्ते हैं। ऊपर जाएगा तो 9वें में, नीचे आएगा तो 7वें में, और मरण की अपेक्षा से चौथे में। चौथे में मरण की अपेक्षा ही आएगा, अदरवाइज चौथे में नहीं आएगा, 7वें में ही आएगा अगर नीचे आ रहा है तो। और आगमन के 2 रास्ते हैं उपशम श्रेणी वाले के लिए। नीचे से आएगा 7वें से, और ऊपर से आएगा 9वें से। इस तरह से ये गमन और आगमन के संबंध में यहाँ पर बात हुई। अब इस 8वें गुणस्थान के संबंध में विशेष बातें, ये तो जो परिणामों के संबंध में है वो तो हमने कर ही ली कि इस 8वें गुणस्थान में जो जीव के परिणाम हो रहे हैं वो अपूर्व कि ऐसे परिणाम जो हुए नहीं थे, और जो भिन्न समयवर्ती जीव हैं उनके परिणाम समान हो ही नहीं सकते, उनके परिणाम असमान ही रहेंगे। ये ऐसी परिणामों की स्थिति वहां पर ऐसी होती है, और कौन जान सकता है उस जीव के परिणाम को? एक केवली भगवान सारे परिणाम जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। अब वो दूसरा हम लोगों को तो क्या पता लगना है, हमको इतना विशिष्ट ज्ञान है ही नहीं, इसलिए वो कंपैरिजन करके ही यहाँ बताया गया है। और विशेषता क्या है, इस गुणस्थान में 36 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है। बंध विच्छित्ति मतलब कि इस गुणस्थान से आगे फिर 36 प्रकृतियां नहीं बनती हैं, उसमें से 30 प्रकृतियां तो अकेली नाम कर्म की होती हैं। प्रकृतियां मीन्स कर्म के जो भेद हैं, 148 प्रकृतियां होती हैं, उनमें से 36 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति का मतलब है यहाँ तक वो बंधती हैं, इससे आगे अब वो प्रकृतियां नहीं बंधेंगी। बहुत सारी नाम कर्म की प्रकृतियां इसमें आ जाती हैं। जैसे एक प्रकृति आप बता सकते हैं कोई जिसका बंध 8वें गुणस्थान तक होता है? हमने पढ़ा है। हाँ बढ़िया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है, हमने पढ़ा था ये बात। तो ये ऐसे तीर्थंकर प्रकृति है। इसके अलावा और भी समझ लीजिए देवगति वगैरह हैं, शरीर हैं, 3 प्रकार के शरीर हैं, और बहुत सारी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति यहाँ 8वें गुणस्थान में होती है। तो ये 36 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ काम क्या होता है? यहाँ काम हो रहा है चारित्र मोहिनी के उपशम या शैक की प्रोसेस हो रही है। श्रेणी का गुणस्थान है। श्रेणी का मतलब क्या है कि चारित्र मोहिनी की जो 21 प्रकृतियां बच गई हैं अनंतानुबंधी को छोड़कर, उनको या तो उपशम करना है या उनका क्षय करना है। तो उनके उपशम या क्षय का प्रोसेस यहाँ चालू हुआ है, लेकिन अभी एक भी प्रकृति का उपशम या क्षय इस गुणस्थान में नहीं होता है। एक भी 21 प्रकृतियों में से एक भी प्रकृति का उपशम या क्षय यहाँ पर नहीं हो रहा है। अभी पहले हमने क्या बात की थी? वो हो रही थी बंध विच्छित्ति।
बंध विच्छित्ति का मतलब है कि वो 36 प्रकृतियां हैं, वो यहाँ तक बंधती हैं, आगे 90 गुण स्थान में वो प्रकृतियां नहीं बंधेंगी, वो थी बंध विच्छित्ति। और अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हम बात कर रहे हैं कि जिन 21 प्रकृतियों के लिए ये के उपशम या क्षय के लिए हम ये कार्य कर रहे थे, अभी उनमें से कुछ भी नहीं हुआ है, एक भी प्रकृति का उपशम भी नहीं हुआ है और क्षय भी नहीं हुआ है। अभी केवल यहाँ तैयारी चल रही है, सारी पूरी तैयारी चल रही है, और 90 गुणस्थान में पहुंचेंगे तो इकट्ठा सारा काम होगा। तो यहाँ पर अभी एक भी प्रकृति का उपशम या क्षय नहीं होता है। जो 7वें गुणस्थान में 4 आवश्यक कार्य बताए गए थे, 7वें गुणस्थान में 4 आवश्यक कार्य बताए थे कि स्थिति बंधापसरण होता है और अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती है, इस तरह की 4 बातें आपको बताई थी। हाँ, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है। ऐसे 4 आवश्यक कार्य 7वें गुणस्थान में होते हैं। वो आवश्यक कार्य भी यहाँ पर भी वो आवश्यक कार्य होते हैं, यानी प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती रहती है और प्रशस्त यानी पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग बढ़ता रहता है, पाप प्रकृतियों में अनुभाग घटता रहता है, और जो नया नया स्थिति बंध हो रहा है वो नया नया स्थिति बंध घटता हुआ हो रहा है, ज्यादा लंबे टाइम की स्थिति नहीं बनती है। देखिए, स्थिति बंध के संबंध में समझिए, 4 प्रकार के बंध हमने पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं 4 प्रकार के बंध? सूत्र में। हाँ, सूत्र याद है किसी को? 8वें अध्याय का सूत्र है प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास तद विधेय। ये प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध 4 प्रकार के बंध होते हैं। तो स्थिति बंध का क्या मतलब है कि कर्म हमारे साथ कब तक सत्ता में रहेंगे, जीव के साथ कर्म आकर बंध गए, अब वो कर्म कब तक हमारे साथ रहेंगे, उसका नाम है स्थिति बंध। तो ये जो स्थिति है कर्मों की, यानी वो आत्मा के साथ जो बंधे हुए हैं, वो स्थिति बंध अच्छा नहीं होता। ज्यादा स्थिति बांधनी चाहिए क्या? ज्यादा स्थिति पाप रूप होती है। हमने प्रकृतियों में पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां वहां पढ़ी थी 8वें अध्याय में। अभी यहाँ कह रहे हैं कि जो स्थिति है, स्थिति तो सभी कर्मों की केवल 3 आयु को छोड़कर, मनुष्यायु, देवायु और तिर्यंचायु, इन 3 आयु को छोड़कर बाकी पूरे कर्मों की, जितने कर्म हैं, उन सब कर्मों की ज्यादा स्थिति वो अप्रशस्त होती है, वो अशुभ होती है। ज्यादा स्थिति नहीं बंधनी चाहिए, भले ही तीर्थंकर प्रकृति भी क्यों ना हो, सादा वेदनी क्यों ना हो, उच्च गोत्र क्यों ना हो, पुण्य प्रकृतियां क्यों ना हो, उनकी ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं होती। तो अब ये हम ऊपर के गुणस्थानों में आ गए, विशुद्धि बहुत बढ़ रही है। तो विशुद्धि जब बढ़ रही है तो स्थिति क्या होगी? स्थिति, सभी कर्मों की स्थिति कम होती बंधेगी, क्योंकि स्थिति ज्यादा बंधना वो अच्छा नहीं है। मोक्ष मार्ग में कर्मों की स्थिति ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जितनी लंबी कर्मों की स्थिति है उतना ज्यादा हमको संसार में रहना पड़ेगा। भले ही पुण्य प्रकृति हो, पर पुण्य भी तो संसार में अटका के रखेगी ना, इसलिए कर्मों की ज्यादा स्थिति वो अच्छी नहीं होती। तो यहाँ ऊपर के गुणस्थानों में पहुंचकर वो स्थिति कम बनती जाती है। स्थिति हर जितनी भी प्रकृतियां यहाँ बंधी योग्य हैं, उन प्रकृतियों की स्थिति घटती भी, पहले समय में जितनी बंधेगी उससे अगले समय में और कम बंधेगी, तीसरे समय में और कम बंधेगी, ऐसे घटती हुई स्थिति बनती है, उसको बोलते हैं स्थिति बंधापसरण। ये तो काम चालू हो गया था 7वें गुणस्थान से ही। 7वें गुणस्थान का जो सातिशय अप्रमत्त वाला भाग था, वहीं से ये काम चालू हो गया था। अब ये तो पुराने काम तो जो चालू हो गए वो तो चल ही रहे हैं। अब यहाँ नए क्या काम होते हैं 8वें गुणस्थान में? 8वें गुणस्थान में नए क्या काम होते हैं? 8वें गुणस्थान में होता है स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। इसका क्या मतलब है? अभी तक तो जो हो रही थी, वो जो नई स्थिति बन रही थी 7वें गुणस्थान में, क्या हुआ था, जो नई स्थिति बन रही थी वो कम होती हुई बन रही थी। अब यहाँ 8वें गुणस्थान में क्या हो रहा है कि जो पुरानी स्थिति बंधी हुई है
पुराने भी तो कर्म हमारे पास बंधे हुए हैं, तो जो पुराने कर्म बंधे हुए हैं उनकी स्थिति भी धीरे धीरे कम होती जाती है। पुराने बंधे हुए कर्मों की स्थिति कम होती जाती है, क्योंकि स्थिति ज्यादा होना वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ 8वें गुणस्थान में पहुंचकर पुराने कर्मों की स्थिति कम होती जाती है, उसको बोलते हैं स्थिति कांडक घात। यानी 7वें गुणस्थान में तो क्या हो रहा था, नए कर्मों जो बंध रहे थे उनकी स्थिति कम होती होती बंध रही थी, और अब 8वें गुणस्थान में पहुंचकर जो पिछले बंधे हुए कर्म हैं उनकी स्थिति भी कम 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 होती जाती है। इसी तरह से अनुभाग, अनुभाग भी जो पाप प्रकृतियां, एक बार और समझाइए स्थिति कांडक घात। स्थिति कांडक घात का मतलब है जो पिछले बंधे हुए कर्म हैं, जो हमारे पूर्वबद्ध कर्म हैं, जो पहले के बंधे हुए हैं, उनकी स्थिति भी धीरे धीरे, उसका पूरा सिस्टम होता है कि वो ऐसे कांडक घात का मतलब है ग्रुप का ग्रुप, लॉट का लॉट, इतना लॉट स्थिति का कम हो गया। हर समय 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 पर स्थिति धीरे 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 करके पिछले कर्मों की, पुराने कर्मों की स्थिति भी कम होती जाती है, तो उसको बोलते हैं स्थिति कांडक घात। और इसी तरह से अनुभाग कांडक घात होता है। अनुभाग कांडक घात का मतलब है कि पाप प्रकृतियों का जो अनुभाग है, वो पाप प्रकृतियों का अनुभाग भी इस तरह से घटता जाता है। जो पूर्वबद्ध पाप प्रकृतियां हैं, पिछली जो पाप प्रकृतियां बंधी हैं, उन पूर्वबद्ध पाप प्रकृतियों का अनुभाग भी प्रति समय कम होता जाता है, उसे बोलते हैं अनुभाग। अनुभाग का मतलब है वो फल देने की शक्ति। स्थिति तो सबकी कम हो रही है, पुण्य और पाप दोनों की ही स्थिति कम हो रही है, लेकिन जो पाप का फल है, पाप प्रकृतियों का फल, वो हर समय कम होता जा रहा है, उसका नाम है अनुभाग कांडक घात। दो काम हो गए, एक स्थिति कांडक घात हुआ, एक अनुभाग कांडक घात हुआ। फिर तीसरा काम है कि जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, पाप रूप प्रकृतियां हैं, वो पुण्य प्रकृतियों में बदलती जाती हैं। पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में बदलती जाती हैं, उसको बोलते हैं गुण संक्रमण। आप चाहे वो शब्द रहने दें, आप अपनी भाषा में लिख लें कि जो पाप प्रकृतियां हैं वो पुण्य प्रकृतियों में बदलती जाती हैं। यानी 8वां गुणस्थान यानी कैसी स्थिति है, अब वहां ऐसी स्थिति पे पहुंच गए, इतने विशुद्ध परिणाम है, तो पाप तो बिल्कुल समझ लीजिए कि इतना कम 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 होता जाता है। लेकिन फिर भी अगर उपशम श्रेणी में है तो वो अभी सब दवाई है, वो सारा प्रोसेस वापस से छूट सकता है, वो सारा काम जो हमने किया है अगर उपशम श्रेणी में है तो ये पाप प्रकृति छपक श्रेणी वालों के लिए है। नहीं, ये दोनों के लिए। जो कोई भी 8वें गुणस्थान में आएंगे, चाहे उपशम श्रेणी वाले हों चाहे शपक श्रेणी वाले हों। और इतना ही नहीं, जब भी अपूर्वकरण परिणाम होते हैं, हमने 4-5 जगह देखी थी, जैसे प्रथमोपशम सम्यक के लिए भी अपूर्वकरण परिणाम हो रहे हैं, वहां पर भी ये होगा। जो प्रथमोपशम सम्यक से पहले जो करण लब्धि है, और करण लब्धि में 3 करण होंगे, अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तो वहां पे भी अपूर्वकरण के समय वहां के योग्य, उस योग्य, वहां पर भी ये जो प्रोसेस है, वहां पर भी ये सारा प्रोसेस होता है उस समय। तो ये हो गया 3 बातें, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात और गुण संक्रमण, यानी अप्रशस्त प्रकृतियां प्रशस्त प्रकृतियों में कन्वर्ट होती जाती हैं। अब चौथी है चीज गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब है गुणाकार रूप में निर्जरा होती है। गुणाकार रूप में निर्जरा का मतलब है जैसे कि पहले समय में 100 निर्जरा हुई, ऐसे उदाहरण के लिए अपन लेते हैं, पहले समय में 100 हुई, अभी 4 के गुणाकार में होगी निर्जरा, 4 के मल्टीपल्स में निर्जरा हो रही है, हम उदाहरण के लिए मान रहे हैं। तो पहले समय में अगर 100 निर्जरा हो रही है, तो दूसरे समय में कितनी होगी 400, 400। फिर तीसरे समय में कितनी होगी, 4 को, फिर 400 को 4 से गुणा करेंगे तो 1600, फिर चौथे समय में 1600 को 4 से गुणा करेंगे तो 6400। इस तरह से ये गुणाकार रूप में निर्जरा होती है, यानी कर्म इतने ज्यादा निर्जरित होते जाते हैं। 8वें गुणस्थान में अपूर्वकरण के परिणामों में वो कर्म इस तरह से निर्जरित, निर्जरा तो समझते हैं,
कर्मों का आत्मा से अलग होना, जीव के भावों का विशुद्ध परिणामों का निमित्त पाकर, यानी सब हो रहा है। संवर हुआ, 36 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई, इसका मतलब है 36 प्रकृतियों का संवर होना। बंध विच्छित्ति का मतलब है संवर, कर्मों का आना रुक गया, इसके बाद अब वो कर्म नहीं आएंगे, तो संवर हो रहा है। ये गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है और पुण्य पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में बदल रही हैं, और पूर्व के जितने भी ज्यादा स्थिति और ज्यादा पाप के अनुभाग वाले जो कर्म थे वो सब भी बिल्कुल कम 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 होते जा रहे हैं। इतना काम ही किससे हो रहा है? कौन कर रहा है ये सारे काम? वो जीव बैठ के वो कुल्हाड़ी लेके बैठता होगा, फिर इसकी स्थिति कम करूं, इसका अनुभाग कम करूं, ये सब परिणामों के, हाँ, ये हमारे परिणामों के निमित्त से, अपने परिणामों से ही कर्म बंधे थे, परिणामों से ही कर्म बंधे थे, और ये परिणामों के निमित्त से ही अब वो विशुद्धता के, समझ लीजिए अशुद्ध परिणामों से कर्म बंधे थे, और अभी विशुद्ध और शुद्ध परिणामों के निमित्त से ये कर्म अपने आप भाग जाते हैं, अपने आप दूर हो जाते हैं। तो ये इस तरह से 4 आवश्यक कार्य, 4 विशेष बातें इस 8वें गुणस्थान में होती हैं। इतनी बात ये 8वें गुणस्थान के संबंध में हुई है। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं हम नवा गुणस्थान चालू करेंगे। थोड़ी बातें पहली बार सुनिए, कठिन हो सकती हैं, बार बार में सुनेंगे तो हो जाएंगी पक्की। बोलिए क्या बोल रहे हैं? ये 4 आवश्यक कार्य जो बताया ना 7वें गुणस्थान में, 7वें में, विशुद्धि बढ़ती है 7वें गुणस्थान में, हाँ 7वें गुणस्थान में है स्थिति बंधापसरण। 4 आवश्यक कार्य, हाँ 8वें गुणस्थान की पूछ रहे हैं। 8वां तो है, 8वां तो समझ में आ गया, वो 7वें गुणस्थान 7वें, 4 आवश्यक बताए। हाँ, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, हाँ स्थिति बंधापसरण होता है। देखिए एक शब्द यहाँ 7वें गुणस्थान में स्थिति बंधापसरण, और 8वें गुणस्थान में हमने पढ़ा है स्थिति कांडक घात। ये दोनों शब्द हैं, दोनों में क्या फर्क है? स्थिति बंधापसरण का मतलब है जो नई स्थिति बन रही है, जो नए कर्म बन रहे हैं। देखिए स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात। स्थिति बंधापसरण होता है 7वें गुणस्थान के सातिशय अप्रमत्त भाग में, और स्थिति कांडक घात होता है अपूर्वकरण में, 8वें गुणस्थान में। स्थिति बंधापसरण का मतलब है जो नए कर्म बंध रहे हैं उनकी स्थिति घटती हुई बंधना, उसका नाम है स्थिति बंधापसरण। स्थिति बंध अपसरण, वो हुआ स्थिति बंधापसरण। स्थिति बंध अपसरण मतलब घटता हुआ हो रहा है। कौन सा स्थिति बंध? जो नया हो रहा है, नए कर्मों की स्थिति घटती 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 हुई बंध रही है, उसका नाम है स्थिति बंधापसरण। और यहाँ अपूर्वकरण में क्या हो रहा है? स्थिति कांडक घात। स्थिति कांडक घात होता है जो कर्म पहले बंधे हुए हैं, पुराने बंधे हुए पूर्वबद्ध कर्मों की जो स्थिति है वो स्थिति कम होते जाना, उसका नाम है स्थिति कांडक घात। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्थिति बंध अपसरण वो नए कर्मों का हो रहा है, और स्थिति कांडक घात वो पिछले जो पहले के बंधे हुए हैं उन कर्मों का वो स्थिति कांडक घात हो रहा है। और कुछ पूछना है किसी को? मरण की अपेक्षा जो बताया था ना 8वें के पहले समय में हो जाए तो वो मतलब जगन्य काल होगा। हाँ, और तो फिर पहले भाग में मरण नहीं होता तो ये पहला समय उसमें इंक्लूड नहीं होता पहले भाग में? बस पहले भाग में पहुंचे और वो पहला समय कहलाएगा। तो चढ़ते समय पहले भाग में यानी एक समय में मरण नहीं होगा। जैसे ही चढ़ते ही पहला समय हुआ, 8वें गुणस्थान में पहुंचे तो सबसे पहले पहला भाग ही आएगा, और पहले भाग में पहुंचे और एक समय में हमको मरण देखना है। जगन्य काल हमको एक समय देखना है, जगन्य काल एक समय कैसे होगा? तो जैसे ही चढ़ते समय 8वें में पहुंचे, चढ़े
तो चढ़ते ही पहले भाग पे पहुंचे हैं, पहले भाग में एक समय हुआ, तब मरण नहीं होगा। चढ़ते समय एक समय होते ही मरण नहीं होगा। 2, 3, 4 समय में फिर हो सकता है बाद में, अगर 2 समय हो गए, 4 समय हो गए, 6 समय हो गए, 5 समय हो गए, फिर मरण हो सकता है। लेकिन जब चढ़ा और चढ़ते ही एक ही समय हुआ, तब वहां मरण नहीं होगा। तो फिर एक समय टाइम कब बनेगा कि जब उतर रहा है, 90 से 8वें में आ रहा है, और 90 से 8वें में आते समय एक ही समय रुका। भाई जब 90 से 8वें में आएंगे तब भी वो उतरते समय पहला भाग कहलाएगा ना, सबसे पहला। जब 90 से 8वें में आएगा तो भी वो पहला समय 8वें का पहला भाग कहलाएगा। तो उतरते समय 8वें के पहले भाग में एक समय में मरण हो सकता है, लेकिन चढ़ते समय 8वें के पहले भाग में एक समय में मरण नहीं होगा। समझ में आया प्रीति? नहीं आया ऐसे लग रहा है अभी। तो वो मरण की अपेक्षा जो है वो उतरने की अपेक्षा। हाँ, उतरते समय, उतरते समय एक समय जो सिद्ध करना है ना। चढ़ते समय तो फिर 2 समय 3 समय में तो हो सकता है, लेकिन एक समय जो जगन्य काल हमको देखना है वो उतरते समय, 90 से जब उतरेंगे तभी वो एक समय टाइम बनेगा। और पूछना है? 4 आवश्यक आपने बताया मेरे को। 4 आवश्यक 7वें गुणस्थान वाले हो गए ना? प्रति समय विशुद्धि हाँ, मिलती नहीं है, नहीं, ठीक है, और स्थिति मतलब स्थिति बंधापसरण होता है। और हाँ, फिर है कि जो प्रशस्त प्रकृतियां यानी पुण्य प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग मतलब उनका फल, उनके फल देने की शक्ति वो प्रति समय अनंत गुना बढ़ती 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 जाती है। यानी पुण्य प्रकृतियों में फल देने की शक्ति बढ़ती जाती है। ये हुआ एक। और दूसरा कि पाप प्रकृतियों में क्या हुआ? लोग क्या म्यूट नहीं होते ना, 1 म्यूट ही रह जाते हैं। हाँ, फिर से बोलती हूँ, जो पुण्य प्रकृतियां हैं, प्रशस्त प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग का मतलब है उनके फल देने की शक्ति, वो हर समय बढ़ती जाती है। पुण्य प्रकृतियों में फल देने की शक्ति बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ पाप प्रकृतियों का अनुभाग हर समय घटता जाता है। यानी जो पाप प्रकृतियां हैं उनकी जो फल देने की शक्ति है वो हर समय घटती 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 जाती है। जैसे हमने अभी एक दिन क्षयोक्षम पढ़ते समय घातिया कर्मों का अनुभाग का टाइप्स देखे थे, शैल, अस्थि, दारू और लता, ऐसे 4 टाइप्स हमने देखे थे। ये घातिया कर्मों में है। इसी तरह से अघातिया कर्मों में, पुण्य प्रकृतियों में और पाप प्रकृतियों में भी ऐसे 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं। पुण्य प्रकृतियों में होते हैं गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, यानी बढ़ते हुए, मिठास इनकी बढ़ती जा रही है। तो वो जो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है, यानी गुड़ से खांड में मिठास ज्यादा है, खांड से शक्कर में मिठास ज्यादा है, शक्कर से अमृत में मिठास ज्यादा है, तो वैसे अनुभाग का जो वो उनका टाइप है वो बढ़ता जाता है। और पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता जाता है। उसमें है कि नीम, कांजी, विष और हलाहल, ये ऐसे पाप प्रकृतियों के उदाहरण आते हैं। तो वो पाप प्रकृतियों का अगर विष वाला है तो वो कांजी वाले में हो जाएगा, कांजी वाला है तो नीम वाले में हो जाएगा। इस तरह से वो घटता जाता है। आप तो इतना समझ लीजिए कि पुण्य में रस बढ़ता जाता है और पाप में फल देने की शक्ति वो कम होती जाती है। इतना समझ लीजिए, बाकी कोई बात नहीं है, ज्यादा कठिन शब्द लगते हैं। तो लास्ट वाला ये होगा ना, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुवाद प्रति समय अनंत गुना घटता जाता है। हाँ, यही है। चौथा पॉइंट यही। हाँ, यही है चौथा पॉइंट। पहला है प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है। दूसरा है स्थिति बंधापसरण होता है। तीसरा है प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना बढ़ता जाता है। और चौथा है अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय घटता जाता है। ये 7वें गुणस्थान के सातिशय अप्रमत्त भाग में ये 4 आवश्यक कार्य होते हैं। इतनी बात अपनी हुई है। और अब जो भी कुछ प्रश्न हो तो आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, और कल बात करेंगे, नहीं तो फिर कल नवा गुणस्थान शुरू करेंगे। अभी अपना टाइम हो गया है, 2:55 हो गए हैं। क्लास बहुत अच्छी थी, थैंक यू। अरे ठीक।